नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, एसीएस के पाठक के द्वारा आप सभी के प्रमोशन को रोकने के लिए, आप सभी का प्रमोशन मिले ही नहीं, उस हेतु एक नया साजिश और षड्यंत्र रच दिया है। आप सभी देख पा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से निरीक्षण के नाम पर आप सभी को कितना शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तरफ निरीक्षी कर्मी जो हैं, वे आपका वेतन न कटे, आप पर कोई विभागीय कार्रवाई न हो, इस हेतु आपसे मैनेज कर रहे हैं 1000, 500, 1500, 2000 जिस प्रकार भी मैनेज हो जाए, जितना में डील हो जाए वो कर रहे हैं। और आप सभी इसलिए डील कर रहे हैं क्योंकि यदि कार्रवाई हो जाता है तो वह कार्रवाई रिकॉर्ड में चला जाएगा और उसके बाद भविष्य में आपका पदोन्नति या वेतन वृद्धि में इफेक्ट डालेगा, प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। और ऐसा होना भी तय है क्योंकि यदि एक दिन का भी यदि आपका वेतन कटता है और वह आपका सेवा पुस्तिका में दर्ज हो जाता है, चूँकि उसी सेवा पुस्तिका के आधार पर जो है आपका बैकग्राउंड लिया जाता है, आपका एक तरह से कहे तो सिविल रिकॉर्ड प्राप्त किया जाता है और उसके आधार पर उसी के बेस पर आपका जो है पदोन्नति या फिर वेतन वृद्धि किया जाता है। तो यह जो बात है, यह इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है और इसी वजह से आप सभी से यदि भूल हो जा रही है, यदि 5-10 मिनट आप लेट पहुंच रहे हैं, 5-10 मिनट आप पहले चले जा रहे हैं या फिर आप अनुपस्थित रह जा रहे हैं, तो उस हेतु डायरेक्ट कार्रवाई तो की नहीं जा रही है। जो भी निरीक्षक कर्मी आ रहे हैं, पहले अपना पॉकेट गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, आपसे वो डील करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और आप उनके झांसे में आकर के और चूंकि आपके नौकरी पर खतरा न पड़े, इस वजह से आप उनको 500, 1000, 1500, 2000 रुपए, जितनी बड़ी भूल उतना बड़ा आप जो है घूस दे करके और आप बचने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार के खेल चल रहे हैं। अब दूसरे तरफ जो है निरीक्षी कर्मियों के इस खेल को एसएस के पाठक समझ चुके थे, तो काफ़ी दिनों से या सुनते सुनते वे पक चुके थे। तो एसएस के पाठक ने फिर नया हथकंडा अपनाया और उन्होंने हथकंडा ये अपनाया कि आप निरीक्षी कर्मी हो और आपको जो क्षेत्र में जितने विद्यालय निरीक्षण के लिए दिया गया है, आप यदि जिस दिन निरीक्षण के लिए गए हो उन सभी विद्यालयों में और वहाँ एक भी शिक्षक शिक्षिका आपको लापरवाह नहीं पाए जाते हैं, एक भी शिक्षक शिक्षिका आपको अनुपस्थित नहीं पाए जाते हैं, मतलब साफ है कि आपने मैनेज कर लिया है, अब आपका वेतन कटेगा। मतलब जो निरीक्षी कर्मी है उन्हें हर हाल में जितने वो विद्यालय का निरीक्षण करते हैं उसमें से कुछ शिक्षक शिक्षिकाओं का रिपोर्ट ऊपर देना ही देना है कि हाँ उन्होंने निरीक्षण किया 10 विद्यालयों का, 10 विद्यालयों में 5 शिक्षक शिक्षिकाएँ, 10 शिक्षक शिक्षिकाएँ, 15 शिक्षक शिक्षिकाएँ जो हैं वे अनुपस्थित पाए गए या फिर वे अनियमित पाए गए, वे जो है लेट लतीफ़ पाए गए, इसलिए इन पर कार्रवाई किया जाए। ये हर हाल में देना है। तो आपने सुना होगा, देखा होगा जिस प्रकार से जो है एसपी एसएसपी का जो है वो विभिन्न जिलों के जो विभिन्न थाने होते हैं, वो थानेदारों को जो है टारगेट दिया जाता है धन वसूली करने का या फिर एफआईआर दर्ज कर लोगों को जेल भेजने का। अलग अलग जो है जो भी कुकृत्य होते हैं, अलग अलग जो भी कारनामे किए जाते हैं आम पब्लिक के द्वारा, छोटी मोटी भूल पर भी जो है जेल भेज दिया जाता है। तो टारगेट दिया जाता है और टारगेट पूर्ण करने के लिए जो है वे काफ़ी ज़्यादा जो है वो जोर जुल्म और सितम ढाना प्रारंभ कर देते हैं अपने क्षेत्र के आम जनमानस पर। वो कोई लोकल भी जो है बाइक से चलने वाला जो व्यक्ति होता है, हेलमेट नहीं पहन रखा होता है, उसको ऊपर कार्रवाई कर देते हैं चालान काट करके। चूँकि टारगेट होता है कि आपको हर थाना से इतने तारीख तक इतना धन वसूल करके आपको दे देना है, तो एक टारगेट होता है। तो उसी प्रकार से अब शिक्षा विभाग में भी देखने को मिल रहा है। एसएसके के पाठक का टारगेट है कि पूरे बिहार भर में रोजाना कम से कम 500 शिक्षकों का जो है वो वेतन कटौती होना चाहिए। यदि 500 शिक्षकों का वेतन कटौती नहीं होता है, किसी भी जिला के किसी भी एक प्रखंड में एक भी शिक्षक का वेतन कटौती नहीं होता है, तो वहाँ के बीओ का, मान्य निरीक्षण कर्मियों का जो है वेतन काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे खेल चल रहे हैं। अब जो है एक नया पुनः जो है एसएसके के पाठक के द्वारा पत्र जारी किया गया है विभिन्न जिलों के डीओ को। उस पत्र में क्या है को किसी भी जिले में जितने भी शिक्षकों का वेतन कटौती किया जाता है, विभागीय कार्रवाई होता है, तो उस विभागीय कार्रवाई का उस वेतन कटौती का जो अंकन है वह उनके सेवा पुस्तिका में होना चाहिए, ताकि उनके पूरे जो जॉब पीरियड है जितने वर्षों का, उस समय तक वह अंकित रहे कि हाँ उन्होंने कभी जीवन में विभागीय कार्रवाई झेला है, कानूनी कार्रवाई झेला है, वेतन कटौती उनका हुआ है, ताकि बाद में जो सेवा पुस्तिका के आधार पर उनको पदोन्नति या वेतन वृद्धि का लाभ या अन्य लाभ जो प्रदान किए जाते हैं उसमें वो बाधा बन सके। अभी जो है एक तरफ एससीएसटी के पाठक और शिक्षा विभाग जो है नियोजित वैसे शिक्षक जिनका प्रमोशन का जो है टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है, चूँकि आप सभी को मैंने बताया है कि प्रत्येक 8 वर्ष के कार्य अनुभव के आधार पर उनको प्रमोट किया जाना है। जैसे कोई 1 to 5 में है, बेसिक ग्रेड में है, तो उसको स्नातक ग्रेड में जाने के लिए 8 वर्षों का एक्सपीरियंस चाहिए। स्नातक ग्रेड में है तो उसको जो है वरीय स्नातक में जाने के लिए जो है 8 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए। जो 9वीं 10वां में है उसको 11वीं 12वीं में जाने के लिए, जो 11वीं 12वीं में है उसको वरीय
जो है होने के लिए जो है 8-8 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस आधार पर हज़ारों ऐसे नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, बल्कि लाखों कह सकते हैं, क्योंकि छठे फेज़ को छोड़ कर के बाकी अन्य जो पिछले नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उनमें से लगभग जो है उनका कार्यानुभव है, वो अर्हता जो है वो गेन करते हैं ताकि उनको जो है प्रमोट किया जा सके। लेकिन अब आप सोचिए कि वैसे नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो प्रमोट होने का योग्यता धारण करते हैं, अर्हता धारण करते हैं और वो एक तरफ वे इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कुछ ही दिनों में उन्हें जो है बेसिक से स्नातक में या स्नातक से वरीय में या 9 टू 10 से 11-12 में, 11-12 से वरीय में कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसी बीच जो है उन पर विभागीय कार्रवाई हो जाता है, अर्थात चूँकि वे 5-10 मिनट लेट विद्यालय पहुँचते हैं, निरीक्षीकर्मी आधमकते हैं, पकड़े जाते हैं या फिर किसी दिन वो बिना कहे ही विद्यालय से गायब पाए जाते हैं या विद्यालय से 10 मिनट 15 मिनट पूर्व ही वो निकल जाते हैं। इस प्रकार से कुछ छोटे-मोटे उनके लापरवाहियाँ देखी गई, जिसके कारण जो है उनको स्पष्टीकरण हेतु नोटिस थमा दिया गया, उस दिन का वेतन कटौती कर दिया गया और जो भी विभागीय कार्रवाई हुआ उसका जो है अंकन उनके सेवा पुस्तिका में डीओ साहब, डीपीओ साहब कर दिए। अब उसके बाद जब वे आवेदन करेंगे प्रमोशन हेतु, चूँकि प्रमोशन के लिए आवेदन भी निकल चुका है, अगले वीडियो में हम उसका जिक्र करेंगे पूरे डिटेल्स के साथ। तो उसमें जो है एक बिंदु है कि आप पर कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई हुआ है अथवा नहीं, आपका कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई लंबित है अथवा नहीं। तो आखिर ये क्यों? क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि सर्विस बुक में एक बार दाग लग जाने के बाद वह कभी धुलता नहीं है और प्रमोशन पाने के लिए काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए जो है उनका मोटा रकम घूस के तौर पर अधिकारियों को खिलाने पड़ेंगे, तभी जाकर के उनको प्रमोशन मिलेगा। तो यह सब जो है सुनियोजित ढंग से एससीएस के पाठक के द्वारा ऐसा रास्ता बनाया जा रहा है, ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में भी शिक्षक शिक्षिकाओं से धन वसूली किया जा सके, अधिकारी पदाधिकारियों का पॉकेट और झोला हमेशा जो है भरते रहे। तो यह पूरा जो है 150 षड्यंत्र एससीएस के पाठक के द्वारा रचे जा रहे हैं। अब एससीएस के पाठक के बाद कोई सख्त एससीएस आ गया, एससीएस के पाठक तो आखिर घूसखोर, कमीशनखोर, घोटालेबाज हैं ही, लेकिन इनके बाद यदि एससीएस के कोई आ गया जो ईमानदार हो और वह तब जो है प्रमोशन दे शिक्षक शिक्षिकाओं का जब वे पूरी तरह से अर्हता धारण करते हैं, योग्यता धारण करते हैं, अर्थात उन पर किसी प्रकार का दाग नहीं है, सर्विस बुक में किसी प्रकार का कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई का किसी प्रकार का कोई न हो, तभी वो जो है उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो अब यदि ऐसा होता है तो चूंकि एक दिन वो लेट से जाते हैं, एक दिन उनका जो है वेतन काट लिया जाता है, जिसका अंकन उनके सर्विस बुक में कर दिया जाता है, तो अब वे तो प्रमोट होने के काबिल नहीं रह पाएंगे, तो उनको प्रमोशन मिल नहीं पाएगा। तो ये जो है भविष्य में भी आपके साथ एक खतरा बनाए जा रहे हैं कि आप हमेशा खतरे में ही रहें। तो ये सब हो क्यों रहा है आपके साथ? सिर्फ इसलिए कि आप चुप हैं, आप शांत हैं, आप हर दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन कर रहे हैं, आप बंधुआ मजदूर की भांति, गुलाब की भांति जो है एसएस के पाठक को मालिक बना बैठे हैं और आप उनके हर कुकृतियों को झेल रहे हैं। इस वजह से आपको वर्तमान के साथ भविष्य में भी खतरे का संकट आपके मंडराते जा रहा है, आपके संकट के बादल जो है छायते जा रहे हैं। तो इन सभी से उबरने के लिए आप सभी को जो है एकजुट होने की आवश्यकता है। जितने भी शिक्षक संघ संगठन और उनके नेतृत्व करता है, उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में एक बैनर तले, एक मंच पर आकर के और हला बोल करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के एसएस के पाठक के द्वारा आपके ऊपर जो ढाए जा रहे हैं जोर जुल्म और सितम, उस पर अंकुश लग सकेगा, नकेल कसा जा सकेगा। अन्यथा आपका वर्तमान तो जो है वह विवस्था में गुजर ही रहा है, आपका आने वाला भविष्य भी जो है आपका बेकार चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, नवनियुक्त शिक्षक साथियों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।